चलिए जी, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आज हमें क्लास में बोलना पड़ रहा है गुड मॉर्निंग। कल हमने केसेस किए थे, ठीक है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने कल कहा था इस चैप्टर का इससे ऊपर कोई टॉपिक ही नहीं है और इसके बिना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। केस नंबर 1 क्या था? गुडविल पेड प्राइवेटली। ऊपर आपकी वाले नोट्स में देखना ये वाला फ्लो चार्ट बना हुआ है। आपके वाले नोट्स में ये वाला फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा कॉपी पे। अभी नहीं, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। इसका मैं स्क्रीनशॉट या फोटो भेज दूंगा। ये वाला फ्लो चार्ट आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज जो नोट्स वाली बुक है वहां पे पेज पेस्ट कर देना, क्योंकि यहां से आप खुद देखो, अगर आपको ये सीधा फ्लो चार्ट मिल जाए समरी में, लास्ट वाले दिनों में रिवीजन करने में कितनी ईजी होगी। उसके बाद केस नंबर 1, अगर गुडविल प्राइवेटली दे रहे हैं, गुड नो एंट्री। चल भाई आगम ऊपर। अगर गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं तो उसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो विड्रॉ कर रहे हैं या तो नहीं। अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बोलना एक बार। अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी कितनी एंट्रीज होंगी? 3। अगर विड्रॉ नहीं कर रहे तो 2। दूसरी एंट्री अपने आप करनी पड़ेगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आ रहा है, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी टोटल कितने तरह के पैसे लेके आ रहा है? 2 तरह के। पहला ऑब्वियस है, कैपिटल लेके आएगा तभी मालिक बन पाएगा। दूसरा गुडविल। गुडविल का पैसा क्यों लेके आ रहा है? क्या ये लॉजिकल है या जबरदस्ती है? लॉजिकल है, क्योंकि ए और बी ने अपना कुछ हिस्सा छोड़ा था, अपना मालिकाना हक छोड़ा। कह रहे दुकान में तू भी मालिक आ जा, तो उसके बदले में गुडविल का पैसा लेना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 2 में भी किया हमने, पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में किया था ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर कोई हिस्सा बेच रहा है तो गेनिंग वाले से पैसे लेते थे। तो उसके बाद सेकंड जो गुडविल का पैसा है वो आपस में कौन बांट लेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस। तीसरी एंट्री, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो गुडविल विड्रॉन तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक। हाफ विड्रॉ कर रहे हैं तो आधा आधा कर देंगे। केस नंबर 3, अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहे, काइंड में लेके आ रहे हैं, क्या मैं मान के चल रहा हूं कि इन्होंने अपना हिसाब पूरा कर लिया कि नहीं किया? तो कैश का मतलब जरूरी थोड़ी है यार, आप कोई भी बिजनेस वालों को कोई एसेट दे दो, स्टॉक दे दो, फर्नीचर मशीन कुछ भी दे दो, क्योंकि जो पैसे आएंगे उससे भी तो उन्होंने ऐसा कुछ ही करना है ना। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और पार्टनर्स के पास वो एक्स्ट्रा है, तो अगर वो एसेट इन काइंड लेके आए चाहे कैश लेके आए, बात एक ही है, ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिर्फ सिर्फ क्या चेंज हुआ है इस एंट्री में, बता सकते हो? ये सामने क्या की जगह क्या आ गया है? क्या हिसाब सेटल्ड हो गया है या नहीं हुआ? हो गया। क्या की जगह क्या आ गया? बैंक की जगह एसेट आ गई। क्या इसको भी पेमेंट मानी जाएगी? यस, पेमेंट मानी जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या इसके बाद कोई और एंट्री आनी है इस केस में? कौन सी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और हमारे क्वेश्चन में जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं इजी के लिए, ए और बी। और अगर पेपर में एमसीक्यू आता है ए और बी नहीं आते तो टू ओल्ड पार्टनर्स नहीं आएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आएगा। सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ कैपिटल एसेट में लेके आ रहा हूं और आगे प्रीमियम फॉर बैंक में लेके आ रहा हूं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 25 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख। जो जैसे लेके आएगा मौके पे सोच लेंगे। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएंगे। सेकंड वाली कौन सी? बस गुडविल बांट रहे हैं। सेकंड तो सेकंड एंट्री तो हर केस में सेम ही है ना, जो गुडविल आई वो बांटनी है बस। थर्ड एंट्री, थर्ड केस, अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहे तो फिर उसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे, ठीक है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। देखो सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है, लेकिन जो क्रेडिट करना है वो ए और बी का कैपिटल ही है, वहां पे करंट अकाउंट नहीं है, ये याद रखना। और लास्ट है, अगर प्रपोर्शनेट लेके आए, प्रपोर्शनेट मतलब कुछ पैसा गुडविल का कैश में लेके आ गए, कुछ नहीं लेके आए। तो जितना कैश में लेके आ रहे हैं तो उसको कैश अकाउंट डेबिट, कैश यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। जितना नहीं लेके आ रहे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। टॉपिक रिवाइज हो गया। हमने इसमें मेनली कल आपको एक दो वो बनवा के देखे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें बनाना शुरू कर देंगे हम। आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है। कल के लिए पहला होमवर्क है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो सारे होमवर्क हैं कल के लिए। कल चेक होंगे पहले। 15, 16, 17 रह गए हैं शायद, पता नहीं 16, 17, 18 रह गए हैं।
अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वाले में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दी होगी तो सबसे पहले वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड एंट्री अपने आप करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी एग्जैक्ट में 19 नहीं स्टार्ट कर रहा है, 1 मिनट, थोड़ा कंप्यूटर ढिल्ला ढाला हो रखा है, मेरे को देखने दो पहले। एक्शन भाई ठीक है, 19th ही कर रहे हैं। 19th कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। जेड टू ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल, 4,000 एज गुडविल। हाउ मच इज ब्रिंगिंग बाय जेड? 29,000 टोटल पैसा लेके आ रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर एंड गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, न्यू पीएसआर भी पूछ ली है और गुडविल भी पूछ लिया है। 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला। तो अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? कौन से वाला फॉर्मूला लग जाएगा? लेट वाला। लेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन है। नाइनटीन्थ आ जाओ। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नेम बोलना। रेशियो बोलना, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:, ओल्ड रेशियो है 2:3। उसके बाद नया पार्टनर आ रहा है जेड। जेड का शेयर बोलो 1/, क्या था? 5। जब क्वेश्चन में ये 2 इंफॉर्मेशन दी हो तो लेट वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है जी, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर फॉर, लाइन कंप्लीट करना, रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स एंड वाई। 1 में से 1/5 माइनस कर दो तो 4/5 बच जाएगा, किसके लिए? एक्स और वाई के लिए। अब मुझे क्या निकालना है? न्यू रेशियो। एग्जाम में ये वाला पहले लिख के आना, हेडिंग न्यू रेशियो की। अब जो निकालने वाले हैं वो न्यू रेशियो है, कहीं टीचर को पता ही ना चले कि आप न्यू निकाल रहे हो कि सैक्रिफाइसिंग हिस्सा निकाल रहे हो। तो न्यू रेशियो सबसे पहले एक्स की। एक्स के लिए कितना शेयर बचा है? 4/5। 4/5 का किससे मल्टीप्लाई करना है? उसके ओल्ड वालों से। रेशियो 2:3 थी तो उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/25 आ गया। y के लिए कितना बचा हुआ है? y के लिए भी 4/5 बचा हुआ है, उसका 3/5, 12/25। देखना मैं ठीक जा रहा हूं, मेरे को मेरी रेशियो पे जमा ट्रस्ट नहीं है। z का शेयर कितना था? 25 को बराबर करने के लिए तो कितना हो गया? 5/25। तीनों का टोटल करो, 25 बन रहा है। 8 और 12 20 और 5 25। क्वेश्चन ने पूछा था न्यू रेशियो निकालो। यहां तक अगर आप करके आओगे तुम्हारे स्कूल वाले आधा नंबर तो पक्का काट लेंगे। मैंने 2-3 बार समझाया है कि टीचर को दिखा के आना कि आपको करना भी आता है। ठीक है, यहां पे लिख के आना। सो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 8:12:5। रेशियो ये है। ऊपर जो हमने निकाला है ना, ऊपर तो हमने शेयर निकाला है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर तो हमने शेयर निकाला है। रेशियो ये है, मतलब टीचर के मुंह पे हमें ये मार के आनी है। लो, सोल्व भी कर दी और लिख के दिखा भी दी। ठीक है जी, पहला हो गया, 1 नंबर यहां तक मिल जाएगा। उसके बाद क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, लेकिन आपको याद है ये तो जादू वाला फॉर्मूला है, इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड वाली आने वाली है।
लेकिन हमें एक बार के लिए इस क्वेश्चन में निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, आएगी तो वही 2:3। अगर नहीं आई 2:3 तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो x के लिए ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 8/25, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 25, 5, 10 माइनस 8, तो 2/25, 2/25। y के लिए 3/5 माइनस, बताना, हाँ 12/25, नीचे 25 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, 3/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल के आ गई है 2:3। देखना हमारी ओल्ड रेशियो यही थी 2:3, ओल्ड रेशियो भी 2:3 थी, देखोगे पहली लाइन में सैक्रिफाइसिंग वही आ गई। और न्यू रेशियो को ए और बी की न्यू रेशियो क्या है 8/12, 8/12 को अगर हम काटें तो क्या बनेगा 2:3, यानी कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग न्यू, तीनों 2:3, दोनों 2:, तीनों 2:3 बन जानी चाहिए, तो बन रही है, मतलब ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो ऊपर हमने लिख के आना है एग्जाम में जर्नल, ठीक है जी। जर्नल का ऐसे फॉर्मेट होता है, सबसे पहले बनती है डेट, जो तुम लोग नहीं बनाते। डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बराबर बनना चाहिए, डेट का कॉलम भी बराबर बनना चाहिए, पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या लेके आ रहा है वो, कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री, एडमिशन की डेट गिवन है क्वेश्चन में, देखना कि इस डेट पे एडमिट हुआ है जेड, नहीं गिवन तो डेट को इग्नोर कर देंगे। सर डेट के कॉलम को भी इग्नोर कर देना है, नहीं, सिर्फ ये डेट लिखनी नहीं है बस, ठीक है। तो इसकी जगह पेपर में नंबर 1 डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बता सकते हो कितना पैसा आ रहा है। मेरे को बीच में एक आंसर किसी का गलत सुनाई दिया शायद, 29,000 आएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। सर कैप अकाउंट या कैपिटल, बेटा कैपिटल पहला क्वेश्चन है, कैपिटल नोट कैप, हाउ मच इन कैपिटल, 25,000 कैपिटल में। उसके बाद क्या लिखते थे सर, PFGW लिख सकते हैं, बस लिख दो, काटा ही बजेगा। आज तो चेक होंगी, आज तो 5 बजे का वैसा बैच तो है नहीं +1 वाला, तो आज कॉपियां चेक होंगी, बड़े दिन से हुई नहीं। आज आप लोगों की होने वाली है ऑडिट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहले क्वेश्चन में सब कुछ पूरा पूरा लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ पूरा पूरा फुल लिखना है। प्रीमियम फॉर गुडविल में 4,000, नरेशन लिखो, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रिंग्स इन कैश, नरेशन लिखो, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट, being capital and goodwill amount brings in cash, brings into business, हाँ वो भी चलेगा, brings in cash। खत्म क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल करो, करनी पड़ेगी। तो सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम पूरा लिख रहे हैं हम, ठीक है बेटा, थैंक यू। प्रीमियम सर गुडविल में भी G/W नहीं डाल रहे, आप चाहो तो काटा मार देना, ओके थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट भी लिख रहे हैं सर हम, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट उतने का उतना डेबिट, ये वाली एरो डाल दिया करो, ये एरो याद रख लेना, जितना क्रेडिट उतने का उतना डेबिट। किस किस को पैसे देने हैं, टू, ए गलत है, टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बड़े बड़े लोग यहाँ पे ना भटक जाते हैं, हमें ए और बी की इतनी आदत हो चुकी होती है। 4,000 को 2-3 में बांट रहे हैं, कितना कितना बन रहा है, 1,600 और 2,400। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, being goodwill distributed in sacrificing ratio। किसकी, क्वेश्चन तीसरी एंट्री विड्रॉ वाली बोलेगा, आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो, हमने रीड किया था, विड्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा था तो नहीं करनी,
इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जो कॉम्प्लीमेंट्री है फिर हम उसमें कैप लिखेंगे। ओके, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में। पार्टनर्स कैपिटल 2 का बनेगा या 3 का? नए बिजनेस का बन रहा है 3 का। पार्टनर्स कैपिटल में पिछले वाले चैप्टर में बच्चों को दिक्कत थी, इस वजह से ये मैं फर्स्ट टाइम ही बनवा रहा हूँ लाइफ में, गुडविल के साथ साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल का अगला टॉपिक है वो मैं तब करवाता होता था, लेकिन ये है कि हमें हैबिट अभी साथ साथ बन जाएगी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इधर देखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में किस किस में वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, सिर्फ ए में और बी में, है ना, एक्स और वाई में। पता लग गया? जेड में नहीं डाली। जसनूर परेशान हो रही है बेटा। जसनूर अब बात समझो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस का मतलब होता है पहले से किसकी कैपिटल है। जेड तो आ जा रहा है ना, तो इसलिए उसकी कैपिटल में बाय बैलेंस कभी नहीं होता, वो तो बेचारा दुकान में ही आ जा रहा है। ये डाली तो है डैश डैश, तो क्वेश्चन में है नहीं ना, ध्यान से देखो। मुझसे नहीं कुछ पूछना, जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन से पूछो। अगर आप टीचर से पूछते रहोगे ना फिर क्वेश्चन सीख नहीं पाओगे। जब टीचर टॉपिक सिखा रहा है तब तो है सर क्या वैल्यूज लें, अब तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में है तो वैल्यू डाल दो, नहीं तो डैश डैश डाल दो। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अगर पेपर में बनाना पड़े तो हमें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, हम तो ट्यूशन की अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दो जनों में बांटा है, देखो मैंने, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉसेस हैं यार, जेड तो आज आ रहा है ना, तो सारे के सारे प्रॉफिट लॉसेस ए और बी को मिलते होते हैं। ठीक है जी। अब देखो आप अपनी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री में कहीं पे कोई कैपिटल आया है? जल्दी देखना, थोड़ा जल्दी करवाओ यार। किस वाले का नाम आया है? डेबिट में है, क्रेडिट में? कितने पैसे हैं? 25,000। 29 नहीं है क्रेडिट कैपिटल के सामने, तो बाय बैंक। सर जेड की कैपिटल अब आ गई है, हाँ जेड की कैपिटल आएगी लेकिन बाय बैलेंस में ना आके बाय बैंक में आएगी। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अभी, तो जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है मतलब पैसा लेके आ रहा है, तो उसके सामने बैंक आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 25,000। अब आप अपनी सेकंड एंट्री में देखो कहीं पे कोई पार्टनर्स के नेम है? किसके? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो एक काम करते हैं ना, नाम को छोड़ो पहले पैसे भर लेते हैं। इधर देखो एक्स और वाई का क्रेडिट ये है 1600 2400, नाम गलत हो गया, ठीक है आंसर तो सही आएगा, इसलिए पहले आप हमेशा अमाउंट पे जाया करो। एक्स और वाई की क्रेडिट में है ना, तो उसके क्रेडिट में जाया करो। फिर नाम अपोजिट वाला क्या नाम बन रहा है? अब जिसको टॉपिक समझ में आ गया ना वो बच्चा नाम भी नहीं देखेगा एंट्रीज में, वो देखेगा एक्स और वाई को 1600 और 2400 मिले हैं, किस चीज के मिले हैं। तो आप अपनी एंट्री में ना भी जाओ, अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो कल और आज की कहानी में एक्टिवेट था, थोड़ा एक्टिव था, तो उसको पता लग जाएगा 1600 2400 क्यों मिले हैं प्रीमियम के। और जिसको मतलब ऐसे नहीं सोचना लॉजिकली, आप अपना फिर इस वे में सोच लो अकाउंटिंग वाइज, एक्स और वाई के क्रेडिट में है, नाम अपोजिट वाला आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जिसको दोनों समझ आ रहे हैं मेरी तरह वो बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट। बाय क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद निकाल देंगे आंसर। डेबिट में कुछ नहीं आया, आंसर निकालते होते हैं नीचे नीचे, टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले का 1600, दूसरे का 2400, तीसरे का 25,000, इधर आ जाएगा टोटल। बोलो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी को दिक्कत हो तो? पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, इससे हमारा बेसिक्स भी क्लियर होने लग गया। सबसे पहले दो चीजें जान जान के लिखवा रहा हूं, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ठीक इससे पहले जो अकाउंट बनता है बड़े क्वेश्चंस में, रीवैल्यूएशन। इस वाले चैप्टर में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा नहीं करेंगे। इस वाले चैप्टर में नोट टू बी शोन, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का टॉपिक ही नहीं होता, तो जितने भी प्रॉफिट लॉसेज होंगे, चाहे रीवैल्यूएशन के, चाहे जर्नलिज्म, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉसेज है तो डेबिट साइड। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर देखें आगे। अभी हमारा 19, आपकी बुक में देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन 19A था या 19 ही था? पक्का? पर मैंने तो चेंज किए थे ए वाले हटा के। अभी 19A पे आ जाओ, तो आपकी बुक में भी अगला क्वेश्चन 19A है या 19B है? ठीक है, देखने दो जी कुछ है काम का।
हाँ है काम का। ए और बी की रेशियो है 2:3, सी एडमिट हो रहा है 16 शेयर से। हु ब्रोट 70,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल, हाउ मच इज द टोटल? 80,000 बैंक में आएगा या कैपिटल में? बैंक में, ठीक है जी। न्यू पीएसआर दी हुई है 3:1, लेट वाला फॉर्मूला लगेगा? लेट वाला फॉर्मूला लग सकता है? लेट वाला तब लगता है अगर न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग कुछ ना गिवन हो, तो अब सीधा सैक्रिफाइसिंग निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके चलो शुरू हो जाओ। 19 से 19A ओल्ड रेशियो 2:3, उसके अगली लाइन में लिखो न्यू रेशियो 3:1। 19A 19A ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो ना 2:3 है, 2:3, और न्यू रेशियो 3:1। एग्जाम की सबसे पहली प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन की आपकी यही रहती है, ओल्ड रेशियो, अगर नए पार्टनर का शेयर है तो उसका शेयर लिख देते हैं, न्यू है तो न्यू रेशियो, ऐसे करके आना एग्जाम में। पहले ओल्ड रेशियो लिख के दिखानी है टीचर को, फिर न्यू रेशियो लिख के दिखानी है। निकालनी कौन सी अब हमें? सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लिख के आना है एग्जाम में जरूरी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नेम क्या है इस क्वेश्चन में? 2/5 माइनस 3/6 ओल्ड माइनस न्यू। हाँ ठीक है, देखना 330 का गेन आ रहा है। सर ये क्या हुआ इस क्वेश्चन में? ओल्ड वाले पार्टनर्स को भी गेन आ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, सी आ रहा है कह रहा है मेरे को तो बस इतना चाहिए, ए कह रहा है चल यार मैं ही ले लेता हूँ बाकी, तो फिर पैसे कौन भरेगा? अब ए भी पैसे भरेगा, ये याद रखना। सर कैसे करेंगे? आप करो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना आ रही है 8/30। सबसे पहले रेशियोज तक निकाल लो, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, ठीक है, तो जल्दी समझ जाओगे। अगर ये सोचोगे सर आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, टेंशन छोड़ दो। पहले देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई -3/30, ठीक है, 8/30। सी के पास शेयर कितना है? सी को भी हमने कितना शेयर दिया? 1/6। अगर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें बराबर करने के लिए 5/30 का, सी को हमेशा गेन आएगा। क्या ये मेरी स्टेटमेंट 100% ट्रू है या फॉल्स? मतलब 100% ट्रू या 99% ट्रू? सी को हमेशा हर क्वेश्चन में पूरी जिंदगी हमेशा गेन ही गेन होगा, है ना? तो सी का जो 5/30 है ये गेन है। पहले तो हमें इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या मेरा ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपस में इनका आपसी सेटलमेंट हो गया? बी को कितना सैक्रिफाइस हुआ है? बी को सैक्रिफाइस, आगम समझ ले भाई निकुंज, बी को कितना सैक्रिफाइस हुआ है? 8/30। सिंपल, इसका मतलब ये है बी ने अपने 8 रुपए छोड़े हैं। मैं एक बार रुपए की फॉर्म में बोल रहा हूं, बी ने अपने 8 रुपए छोड़े हैं, तो किसको मिले होंगे? या तो सी को या ए और सी को। लेकिन सी कह रहा है मुझे 5 मिले हैं, तो 3 रुपए बाकी किसको मिले होंगे? ए को 3 मिले हुए हैं जो आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि फर्स्ट स्टेप तक तो हमारा ओके है काम। देखना फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? किसने कितना हिस्सा छोड़ा है? बी ने 8 रुपए छोड़े हैं, मिले किस किस को? सी को कितने मिले? ए को कितने मिले? सी तो गुडविल के पैसे लेके आएगा, सी गुडविल के पैसे लेके आएगा, सारे के सारे वो पैसे किसको मिल जाएंगे? किसको? समझ में आ गया ये? मतलब ठीक है, आप लोगों को टॉपिक समझ आने स्टार्ट हो गए हैं गुडविल के। ए को माफ कर दिया जाएगा या फ्री में 3 रुपए का हिस्सा दे दिया जाएगा? फ्री में। अकाउंट्स में कुछ फ्री होता है? प्यार और व्यापार दोनों अलग अलग, ठीक है जी। तो ए जितना गेन करेगा ए से भी पैसे लेंगे। चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में जंप मारो। सर हम पेज पलट के देखे? नहीं बेटा, दिमाग के पेज पलट के देखो। चेंज इन पीएसआर का फॉर्मूला क्या होता था गुडविल में? ओल्ड माइनस न्यू। तो वहां पे क्या कर रहे होते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो देखा जाए इस चैप्टर में एडमिशन के साथ चेंज इन पीएसआर ही तो हो गया। सर चेंज इन पीएसआर कैसे हुआ? ये सामने देखो, ओल्ड रेशियो कुछ थी, न्यू रेशियो कुछ थी, किसी को गेन हुआ किसी को सैक्रिफाइस हुआ। जो नया पार्टनर आ रहा है उससे वो गुडविल के पैसे हम कैश में मंगवा रहे हैं, जो पुराने वाले पार्टनर को गेन आया है
वो पिछले चैप्टर जैसा गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दोबारा से पूछता हूं, ए को गेन हुआ इस क्वेश्चन में? ए को एक्स्ट्रा हिस्सा मिला, किससे मिला? फ्री में मिल जाएगा। ए से पैसे लेंगे ना, या तो ए भी कैश में पैसे देगा, लेकिन चेंज इन पीएसआर में। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो कैश में नहीं करते, वो कह रहे हैं फिर वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब मेरे अकाउंट में से निकाल लेना। ऐसा कौन कह रहा होगा? ए कह रहा होगा बी को, यानी कि ए और बी के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस बन जाएगी। बात एक ही है यार, या तो कैश में लेके आ जाओ या मेरे अकाउंट में से काट लो। ठीक है जी, करते हैं। पेन कहां गया? चलो फर्स्ट एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। हाँ जी, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। हर क्वेश्चन में हमने कसम खानी है, जब तक अकाउंट्स का पेपर नहीं हो जाता जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। आज तो वैसे भी आपकी कॉपीज ऑडिट होने वाली हैं, आज तो कांटे बजेंगे, और आज तो खुला टाइम है। +1 वाले आगे सिर पे भी नहीं चढ़ के बैठेंगे सर। हाँ ये देखो आपको फायदा हो रहा है ना इसका। हाँ बेटा ये तो है। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, नहीं रुक सकते हम, टाइम कम है, क्योंकि किसी किसी की ट्यूशन 11 बजे भी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री में तो सर कोई चेंज भी नहीं आया, ऑब्वियस है फर्स्ट एंट्री में क्यों चेंज आएगा? फर्स्ट एंट्री तो हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, वो कितना फंड लेके आ रहा है बिजनेस में। इसके साइड पे आप लोग लिख देना, आप लोग सभी, हाफ ईयरली एक्सपेक्टेड, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, ये वाला क्वेश्चन। पिछले 3-4 सालों से आपके स्कूल टीचर्स यही वाला क्वेश्चन डाल रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गेन हो जाता है। मैं पहले ही बोल दिया, फिर मत कहना कि सर लास्ट में हमसे हुआ नहीं था। साथ साथ लिखवाता चला जा रहा हूं पूरे सिलेबस में। हाफ ईयरली एक्सपेक्टेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है। अब ये सारा का सारा गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? क्या ए को मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ए को गेन हुआ, सैक्रिफाइस किया नहीं। तो सेकंड एंट्री क्या बनाओगे? अपने आप बनाना। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया सुन के। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि इसका जो भी गुडविल का पैसा है सारा का सारा, इसलिए सुबह क्लास में सर आपको फायदा भी तो हो रहा था, आपको घाटा भी तो हो रहा है। हाँ, एक सिक्के के दो पहलू। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ये वाली एंट्री जिसको समझनी है एक बार हैंड रेज कर दो। सिर्फ यहाँ पे हमने बी को क्यों किया है? क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ बी को हुआ है। अगर सैक्रिफाइस ए और बी को होता तो 2A to B आता। क्या पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया या किसी एक का हिसाब अभी चुन चुन के पेंडिंग है? किसका हिसाब पेंडिंग है? ए का। क्या बी उसको माफ कर देगा? ए से पैसे लेने हैं, बी को देने हैं, एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री तो लिख दो, वैल्यू करते रहेंगे, एंट्री तो मारो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, तीसरी एंट्री। सर ये कब पता चलता है तीसरी एंट्री करनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको सैक्रिफाइसिंग में पता चलेगा। अगर कोई पुराने बंदे का गेन आ गया, ये तब करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आपको दे रहा हूं मैं 30-40 सेकेंड, लगाना, अपना दिमाग थोड़ा खराब करना। ए बी को कितने पैसे देगा? 6,000 कैसे निकाले? 5/30, 5/30 कौन सा था? वो 10,000 था। 10,000 क्या था? नहीं 10,000 रुपए क्या था? गुडविल था, गुडविल था, ठीक है। ठीक है, दिमाग चल रहा है लड़कों वाला, बात तो सही है। लेकिन अगर बीइंग अ टीचर तू यहाँ पे ट्यूशन पढ़ानी कल को शुरू कर दे बच्चों को, कैसे? कहता सर हमें नहीं पता, बच्चे अपने आप देखेंगे। हमने कर दिया। इधर देखो, सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 1/6। सी की गुडविल कितनी थी? ये वाली लैंग्वेज पल्ले पड़ती है। सी का जो शेयर है बिजनेस में 1/6 है। सी फिर अपने 1/6 के बदले में ही गुडविल के पैसे लेके आ रहा है कि सभी के पैसे लेके आ रहा होगा? अगर सभी के लेके आ रहा होता वो तो कहता है ए और बी चलो अपने अपने पैसे लो, सारे के सारे, तुम्हारी कैपिटल भी तुम्हें रिफंड कर रहा हूं, अब बिजनेस का मैं मालिक हूं, ऐसा होता ना। लेकिन सी को 1/6 शेयर मिल रहा है। सी कह रहा है सिर्फ मैं अपने शेयर की गुडविल लेके आऊंगा ना। तो आप गुडविल ऑफ द फर्म वाला चैप्टर समझो, चैप्टर नंबर 2।
अगर पूरे बिजनेस की गुडविल 1 लाख हो, पूरे बिजनेस की गुडविल 1 लाख हो और सी का शेयर था 1/6, तो सी कितने पैसे लेके आएगा? 1 लाख का 1/6, तो यानी कि ये 1 लाख का 1/6 ये आपको निकाल के दिया हुआ है। अब आपको टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस निकालनी है, यानी कि रेसिप्रोकल करना है। सर रेसिप्रोकल मतलब सेकंड फ्लोर पे चढ़ के आए हो, आपके पापा अब लेने आएंगे, वापस कैसे जाओगे? सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी ना, तो यानी कि यहां पे हमें रेसिप्रोकल करना है, तो वापस रिवर्सल को बोलते हैं अकाउंट्स में रेसिप्रोकल। सर एक बार फिर से बता दो, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स स्टेप। नॉर्मल हम करते हैं टोटल गुडविल का 1/6 निकालते हैं, जो वैल्यू आ जाती है दैट इज गुडविल। यहां पे वो सी का शेयर और सी की गुडविल निकाल के दी हुई है, मतलब ये जो 10,000 है ना, ये 1/6 के बराबर है, उसके हिस्से के बराबर। तो अगर पूरे बिजनेस का निकालना हो तो उल्टा कर देना। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले निकालनी पड़ेगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो 10,000 कितने के बराबर था? 1/6 के बराबर है। अगर टोटल करना है तो इसको रिवर्स कर दो, 6/1। तो पूरे बिजनेस की गुडविल है 60,000। ये वाई को मतलब सी को पता था, तो अब सिंपल कैलकुलेशन करके देखना, सी को पता है कि टोटल गुडविल है 60,000 की, उसका हिस्सा कितना है? 1/6। तो 60,000 का 1/6 कितना आता है? 10,000। तो उसने ऐसे कैलकुलेट किया होगा। हम रहे अकाउंटेंट, हमारे पास चाहे तुम सीधी कैलकुलेशन ले आओ या उल्टी, हम घुमा ही देंगे। तो अब 60,000 सर ये निकाली क्यों है? क्योंकि ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है वो उतने के बदले में पैसे देगा ना। तो पूरे बिजनेस की गुडविल है 60,000, ठीक है। अब ए का शेयर, ए इज गुडविल 60,000 का, देखना उसने कितना गेन किया था ए ने, तो वो इसी के बदले में पैसे देगा। कितना बनता है ये? 6,000। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे किसी को गेन हो जाए, तो पहले देखो क्या टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो सी को बेस रख के उल्टा कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल। तो टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस आ जाएगी। जैसे एक बार टोटल आ गई, उसको उसके गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 6,000 रुपए से। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे को बताना है इस क्वेश्चन में बी को टोटल कितना पैसा मिला होगा, अभी पता चल जाएगा, फिर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस इसकी नरेशन होगी बीइंग अमाउंट गिवन बाय गेनिंग पार्टनर, या बीइंग गुडविल गिवन बाय ए पार्टनर ए, बीइंग गुडविल गिवन बाय पार्टनर ए। देखो प्रैक्टिस धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन जिसको कैलकुलेशन या टॉपिक समझ में आ गया है फिर तो ओके है जी। प्रैक्टिस तो धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन करेंगे अपने आप हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर अभी भी लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? हाँ भाई जल्दी जल्दी लिखना है बाय। अपने आप करना, एक बार एंट्री करना। हाँ जी हाँ जी सर, बैठो बैठो, मैं ना एक्चुअली 15-1 मिनट लगेंगे, आज ऑफिस वाले मैडम आए नहीं है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, हुक्म करो। वो अपना अटल भरने वास्ते मैं दे गया सी पैसे, किस नाम दे? मुख्तियार सिंह। ठीक है कोई नहीं, हो जाएगी, अजय शुरू नहीं हुई यहाँ। अच्छा हाँ, मतलब ਅੱਜ ਕੱਲ शुरू ਹੋਈ ਸੀਗੀ, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है, ਅੱਜ शुरू हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ प्रोसेस ना। मैं 4-5 दिन हो गए ने, ਮੈਨੂੰ पता है, लिखी हुई एंट्री लिख ली है। ठीक है हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ याद है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ GST ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? GST ਥੋੜੀ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, TDS ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਹਾਂ GST नहीं सर, TDS होना। TDS हाँ, कदों आई सी पेमेंट? ये हो गया अपने को 23 ਵਿੱਚ ਆਈ, 23 2023 ਚ? ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਭਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 23 ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 23 ਚ ਤੇ 24 ਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾ। ਹਾਂ
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ। हाँ 3-4 दिन रुक के तब तक कर दांगा सारा काम थोड़ा। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बाय रीवैल्यूएशन। अब एंट्री बताना, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो इधर आ जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक सी में भरेंगे ना, सिर्फ बताना कितने पैसे हैं। 70 थे कि 80 थे? कैपिटल के 70 थे, 70,000। सेकंड एंट्री बताना क्या हुई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी, तो सिर्फ बी के क्रेडिट में आएंगे कितने, ये एंट्री समझ में आती है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी। और उसके बाद बी को पैसे मिल रहे हैं दोबारा से। पहले मैं पैसे भर लेता हूं, मैंने आप लोगों को यही समझाया, पहले पैसे भर लो। कितने पैसे मिले हैं, 6,000 बी के क्रेडिट में भर दिए मैंने। मिले किससे थे, अब नाम लिख लिया करो बाय एस कैपिटल। देखो जी ये वाली 3 एंट्रीज में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या किसी और पार्टनर का नाम था एंट्रीज में? ए का, याद है ए का भी नाम था, ए के डेबिट में थे तो ए के डेबिट में भर देंगे 6,000। तो यहां से प्रूफ हो रहा है कि ए के अकाउंट में से पैसा कट है, बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। लिखेंगे क्या, टू बीज कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आंसर जो है, ए वाले का आंसर इस तरफ आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया इस क्वेश्चन में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ए के क्रेडिट में कुछ नहीं है तो इसलिए ए का आंसर आ गया 6,000 डेबिट वाली साइड। क्लियर। बी का और सी का आ जाएगा इस वाली तरफ, टू बैलेंस क्या है आगे, 16,000 और 70,000। अब अगले 2-3 क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस में बनाएंगे। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रह भी जाएगी। अब जिसकी क्लास है वो चले जाना, लास्ट वाले 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग लगानी है लगा लेना, बैठना है आपकी मर्जी है। बस 10-12 मिनट करेंगे क्योंकि अभी एक ही केस का टॉपिक हुआ है, अगले भी करेंगे 2-3। 19A हो गया हमारा, पहली बार में ही खतरनाक टॉपिक हो गया है। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल के प्री बोर्ड में, नहीं हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड पता नहीं हाफ ईयरली में इन काइंड वाला क्वेश्चन आया था, तो लिख देना ये वाला एग्जाम 2024 इन काइंड वाला। एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया था। स्कूल और प्री बोर्ड हाफ ईयरली याद नहीं है, लेकिन आया ये पिछले साल ही है 24। आप लोगों ने जाना है कि बैठना है? बढ़िया। एक्स और वाई क्वेश्चन 25 देखना, आपकी बुक में भी 25 ही है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड वाला। ओके है क्वेश्चन नंबर। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3-2, दे एडमिट जेड 3/13 न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आ गई है कंफ्यूजन, सी का शेयर भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, मैं किसको सच मानूं? एक आंसर आ रहा है न्यू रेशियो को, दूसरा आंसर भी आ रहा है न्यू रेशियो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, देखा जाए दोनों सेम ही तो हैं। देख के देखो, न्यू रेशियो के हिसाब से सी का शेयर कितना बन रहा है जेड का, 3/13, वो उन्होंने साथ में निकाल के भी दे दिया, तो ये कुछ भी नहीं था, उन्होंने 2 बार लिख दिया है। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। जेड ये सारे पैसे लेके आ रहा है कैपिटल प्लस गुडविल के बदले में। स्टॉक लेके आ रहा है 80,000, डेटर लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, टोटल बताना कितना बनता है, 2 4 520। अब अगली लाइन पढ़े बढ़िया वाली, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 10,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म, क्या जेड 10,40,000 लेके आएगा? ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये टोटल गुडविल है, हम तो उसका 3/13 निकालेंगे। ठीक है जी, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको पहला स्टेप दे दिया, अब इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना। अगर किसी एक बंदे का गेन भी आ गया तो 10,40,000 है पड़ा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर पिछले क्वेश्चन में क्यों किया था फिर आपने रेसिप्रोकल, बता सकते हो?
क्योंकि टोटल गुडविल गिवन नहीं थी। एक्स एंड वाई विड्रू देयर रिस्पेक्टिव, वाह बहुत बढ़िया, दो टॉपिक मेरे इकट्ठे मिक्स हो गए इसमें। अब इसमें क्वेश्चन में तीसरी एंट्री भी होगी विड्रू वाली, समझ में आती है? तीसरी ये वाली लाइन, एक्स एंड वाई विड्रू, अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं विड्रू वाली एंट्री नहीं आई थी। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल पास जर्नल एंट्री। बताना सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 लिखूंगा, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड। बोलना ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 और न्यू रेशियो 5:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स की ओल्ड है 3/5 माइनस 5/13, 13 पंजे 65, 39, 39 में से 25 गए, 14/65। वाई का बन रहा है 2/5 माइनस 5/13, 13 पंजे 65, 26, 1 देखना 14:1 आ रही है क्या? पंखा चला लो, पंखा चला लो। देखना 1/65, या मैं रेशियो में गलत ही हूं आज भी, पर मेरे को ऐसा लगता है मैं इंटेलिजेंट बंदा हूं यार। हाँ 14:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास आ गई है 14:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 14:1। जनता हैरान परेशान होती हुई, अब जनता को करना नहीं आता, क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 पंजे 65, फिर 13 तिये 39, 39, फिर 5 5 को 25, तो 39 माइनस 25। ये समझ में आ गई ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ठीक है जी। हाँ उसके बाद हमने क्या करनी है? जर्नल। आ जाओ बेटा, एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, तो एक ही बार उसकी गुडविल भी अभी यहीं के यहीं निकाल लो ना। जेड्स गुडविल, जेड की गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल कितनी है बिजनेस की? 10,40,000। उसका हिस्सा कितना है? बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट कर लो एक ही बार। तुमसे कहाँ कैलकुलेट हो पाएगा, तुम तो हो नलायक। जेड की गुडविल आ रही है बेटा x2, ये तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा। हाँ 2,40,000 आ रही है, मैंने बहुत मेहनत से निकाल ली, तुम लोग निकाल लेना। 2,40,000 आ रही है, निकाल ली? हाँ देख के तो कहोगे निकाल ली, तुम्हें तो ये भी लगा होगा मैंने भी स्क्रीन इधर करके देखा था। जर्नल, हाँ काश विश्वास मेरी बातों पे भी कर लिया करो जो मोटिवेट करता हूँ। नहीं सर उस पे नहीं होता, उसमें हमें यूट्यूब से ना पहले देखना पड़ता है कि सही बोल रहे हो। फर्स्ट एंट्री, डेट ऑफ एडमिशन है इस क्वेश्चन में, देखना नहीं है तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? गिवन है डेट, हाँ बताना। अच्छा तो बैंक एसेट नहीं होती? डेट क्या है एडमिशन की? 22। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट का नेम है, हाँ तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब मैं तुम्हें बुलाऊं लड़का, ओ लड़के ओ लड़के, बात नहीं बनेगी ना। जब तक लड़कों के नाम है तब तक नाम से, नहीं तो एसेट से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, वैल्यूज बोलते पहले वो ही बोल दो सारी एसेट। स्टॉक डेबिट, आगे डेटर्स, डेटर्स स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, इसके बाद लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। वैल्यूज बोलना 80,000, 120, 2 लाख, फिर 120। सर कुछ ट्विस्ट लेके आओ क्वेश्चन में ना, मजा नहीं आ रहा। ठीक है बेटा अभी लेके आता हूं। 2Z कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आप लाइन पढ़ोगे ना, पहली लाइन, ही इज ब्रिंगिंग द एसेट फॉर पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एंड गुडविल,
तो ये जो टोटल फंड लेके आ रहा है ना 520, ये कैपिटल और गुडविल का इकट्ठा है। तो इसमें से गुडविल हमने ऑलरेडी निकाल ली है 240 की, तो गुडविल के सामने लिख दो 240। टोटल फंड कितना लेके आ रहा था वो 520। 520 में से ये देखो, ये आपको समझ में आ गया। पहले आपको ना इसमें लाइन समझनी पड़ेगी, कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि एसेट को सिर्फ वो कैपिटल के तौर पे लेके आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एसेट को देखो कैपिटल, उसके साथ देखो एंड वर्ड दिख रहा होगा आपको कहीं पे, कैपिटल एंड गुडविल। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, स्क्रीन पे नहीं है, मेरे चेहरे पे भी नहीं है। क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा है, he is bringing the asset for part of his capital and goodwill, maybe and goodwill and capital हो। तो टोटल फंड, टोटल एसेट्स कितने की लेके आ रहा है, सबका टोटल मारना एक बार 520। तो 520 में दोनों है, दोनों में से मुझे गुडविल की अमाउंट ऊपर पता चल गई है, देखो 10,40,000 का 3/13। तो इसमें से 5 लाख में से 2,40,000 गुडविल के हो गए, माइनस कर लो, बाकी हो जाएंगे कैपिटल के। अंडरस्टूड? 2,80,000। तो एक ये अच्छा पॉइंट निकला यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि सारी एसेट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की हैं, गुडविल की अलग से होगा, या कैश में लेके आ रहा होगा या नहीं, वो जैसे क्वेश्चन आएंगे समझाता चला जाऊंगा। सेकंड एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दोनों को हुआ था ना मेरे हिसाब से, 2x कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बता दिया है, जितना क्रेडिट ये एरो डाल दिया करो, इस एरो से ना आपको इमेजिनेशन बनी रहेगी कि ये एंट्री पूरी उसी अमाउंट से करनी होती है। मतलब जितनी भी गुडविल आएगी टोटल गुडविल बांटनी है, विड्रू आधी हो सकती है, बांटनी पूरी है। इसको 14:1 में बांटो, ये आ जाएगा जी 2,24,000 और 16,000। गुडविल बटेगी पूरी, विड्रॉ के लिए क्वेश्चन बताएगा। अब इस क्वेश्चन में विड्रॉ कर रहे थे, याद करो सर, याद करें नहीं, याद ना करो, आप लोग आंखों का इस्तेमाल करो। देखो गुडविल विड्रॉ है, लिखा हुआ है कोई हाफ या 70% या कुछ नहीं, तो सारी की सारी विड्रॉ कर दो। जैसे एक्स और वाई को क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, विड्रॉ के लिए टू बैंक, कोई एसेट नहीं लेके जा रहे, वो बैंक लेके जाएंगे दुकान में से। $2,24,000, 16,000, 2,40,000। इसके कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाएंगे ना, एक्स और वाई का बैलेंस 0 बच जाएगा। किसी को समझ में आया? एक्स के क्रेडिट में कितना गया 2,24, एक्स के डेबिट में भी 2,24, तो 0 बच जाएगा। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा जेड कैपिटल का। सर लेकिन लिखेंगे क्या, ये हुआ ना ट्विस्ट। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हुए, जेड के क्रेडिट में कितना पैसा आना चाहिए, नाम कौन सा आना चाहिए? वैसे तो लिखते थे बाय बैंक, तो यहां पे लिख देंगे बाय सन्ड्री एसेट्स, बस बैंक की जगह बाय सन्ड्री एसेट्स, बस। ठीक है, बाकी करते हैं कल।